नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज़ सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक, सामान्य और सहायक नियम 1976, अध्याय 4, साधारणतया गाड़ियों का संचालन, पार्ट 26। सामान्य नियम 4.65 रेल पथ अनुरक्षण, ट्रैक मेंटेनेंस, मशीनों का संचालन। रेल पथ बिछाने, पथ पर कुटाई, ऑन ट्रैक डंपिंग करने वाली अथवा अनुरक्षण मशीनों का संचालन स्टेशन मास्टर की अनुमति से और विशेष अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा। सहायक नियम 4.65.1 ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीनें स्वचालित ट्रैक अनुरक्षण मशीनें होती हैं। ये मशीनें गाड़ी के लिए लागू संचालन पद्धति से कार्य करेंगी तथा खुली लाइन पर संचालन के लिए सहायक नियम 1.0258 में वर्णित गाड़ी की परिभाषा की तरह समझा जाएगा। हालांकि इसके साथ किसी भी गार्ड या ब्रेक यान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गार्ड के कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी मशीनों के प्रभारी की होगी। दिन या रात के समय जब दृश्यता साफ हो तथा पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई हो। 5 ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीन की ब्लॉक खंड के अंदर कार्य करने तथा अगले स्टेशन पर जाने या वापस आने के लिए प्रस्थान आदेश के अंतर्गत प्रस्थान करने की अनुमति दी जा सकती है। समस्त ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीनें एक के बाद एक स्टेशन पर आएंगी एवं प्रस्थान करेंगी। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में संचालन की स्थिति में केवल एक जुड़े ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीन को जाने की अनुमति दी जा सकती है। घने कोहरे, तूफानी मौसम एवं संपर्क पूरी तरह ठप्प हो जाने पर इस मशीनों को लाइन पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सहायक नियम 4.65.2 का प्रत्येक मशीन जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जिसे बाद में ऑपरेटर कहा जाएगा, के सीधे प्रभार में होगी। प्रत्येक मशीन के साथ कर्मचारी की संख्या एक ऑपरेटर, एक मैकेनिक एवं एक खलासी होगी। हालांकि प्रत्येक ट्रैक मशीन पर रेलवे कर्मचारियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटर मेन लाइन पर मशीन को ऑपरेट करने के लिए सक्षम व योग्य होगा। यह भी प्रमाणित होना चाहिए कि वह नियमों तथा वास्तविक रूप से ड्राइविंग तथा यूनिट के संचालन में पूरी तरह दक्ष है। ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीन सीधे इंजीनियरिंग प्राधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में काम करेगी, जो कि सेक्शन इंजीनियर रेल पद से नीचे का नहीं होना चाहिए तथा वह कार्य के दौरान लाइनों के बचाव एवं यातायात ब्लॉक प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके बाद उसे सेक्शन इंजीनियर रेल पथ प्रभारी कहा जाएगा। सहायक नियम 4.65.3 सक्षमता प्रमाण पत्र। पहला, मशीन का ऑपरेटर ट्रैक मशीन को तब तक नहीं उपयोग चलाएगा जब तक कि उसके पास मशीन ऑपरेट करने की सक्षमता के प्रमाण में मान्य ट्रैक अनुरक्षण मशीन सक्षमता प्रमाण पत्र न हो। यह प्रमाण पत्र उप मुख्य इंजीनियर टीएम, कार्यकारी टीएम द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि 3 वर्ष के लिए वैध होगा। उसे संचालन प्रणाली सेक्शन की सिग्नल व्यवस्था की पूर्ण जानकारी हो तथा लोको पायलटों के लिए यथा निर्धारित रोड लर्निंग का अनुभव प्राप्त हो, तो इस तथ्य को मशीन पर रखे गए सक्षमता बुक में दर्ज किया गया हो। इसे प्रभारी वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर टीएम द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। रोड लर्निंग, बचाव नियम आदि से संबंधित सक्षमता प्रमाण पत्र संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाए, जो कि 1 वर्ष के लिए वैध होंगे।
दूसरा, मशीनों के परिचालन संचालन के लिए जिम्मेदार ऑपरेटर जूनियर इंजीनियर 1, जूनियर इंजीनियर 2 टीएम, जेई फर्स्ट, जेई सेकेंड टीएम। गाड़ी संचालन नियम में लोको पायलट के लिए निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण के शेड्यूल का पालन करेगा। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 3 वर्षों में एक बार होगा। तीसरा, उसके पास रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी A3 का वैध चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। PME की अवधि वही होगी जो गाड़ी लोको पायलट के लिए निर्धारित है। सहायक नियम 4.65.4 उपकरण, मशीनों को चालू लाइन पर ले जाने से पहले मशीन लोको पायलट यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि प्रत्येक रेलपथ अनुरक्षण मशीन पर निम्नलिखित उपस्कर सभी तरह से पूर्ण तथा चालू हालत में उपलब्ध हैं। का 2 लाल और 1 हरी हाथ सिग्नल झंडियां। खा, अनुमोदित डिजाइन के 2 हाथ सिग्नल लैंप। गा, पैडलॉक के साथ 2 चैन। घा, पैडलॉक के साथ 2 क्लैंप। अड़ा, 10 पटाखे। चा, सेक्शन जहां मशीन कार्य कर रही है के संचालन समय सारणी की एक प्रति। छा, अद्यतन सामान्य और सहायक नियम पुस्तिका। जा, एक 4 सेल वाली फ्लैशर लाइट। झा, एक पेट्रोमैक्स बत्ती या एक पोर्टेबल फील्ड टेलीकॉम। टा, 2 बैनर फ्लैग। ठा, एक प्रथमोपचार पेटी। अड़ा, 2 लकड़ी के गुटके। ढा, टेल लैंप एवं टेल बोर्ड। प्रत्येक ट्रैक अनुरक्षण मशीन पर सहायक नियम 4.14 से 4.16 एवं उनके सहायक नियम के अनुसार निर्धारित हेडलाइट, टेल लाइट, मार्कर लाइट तथा फ्लैशर लाइटें होनी चाहिए। जब मशीन एक के पीछे एक चल रही हो तो टेल बोर्ड टेल लैंप को संचालन की दिशा में अंतिम मशीन पर ही लगाना चाहिए। सहायक नियम 4.65.5 संचालन के नियम। पहला, फॉर्म T806 पर स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति के बिना किसी ट्रैक अनुरक्षण मशीन को साइडिंग स्टेबलिंग लाइन से रनिंग लाइन पर नहीं लाया जाएगा। दूसरा, जब ट्रैक अनुरक्षण मशीन को एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक ले जाना हो तो लोको पायलट उचित प्राधिकार के साथ ही आगे बढ़ेगा। तीसरा, 2 ब्लॉक स्टेशनों के बीच ट्रैक अनुरक्षण मशीनों के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। का, ट्रैक अनुरक्षण मशीनें ब्लॉक लाइन के तहत कार्य करेंगी। सभी ट्रैक अनुरक्षण मशीनों के जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल परिचालन प्रभारी स्टेशन मास्टर को ब्लॉक के लिए मांग पत्र देंगे जिनमें कार्य करने वाली ट्रैक अनुरक्षण मशीनों की संख्या, स्थान जहां मशीन कार्य करेगी, अपेक्षित ब्लॉक की अवधि तथा मशीन अगले स्टेशन जाएगी या प्रस्थान स्टेशन को वापस आएगी या कार्य पूरा करने के पश्चात गलत दिशा में क्लियर करेगी, इसका उल्लेख रहेगा। लाइन ब्लॉक देने से पूर्व स्टेशन प्रबंधक नियंत्रक से संपर्क स्थापित करेगा तथा गाड़ियों का संचालन सुनिश्चित करेगा। खा, नियंत्रक से ब्लॉक की अवधि सुनिश्चित करने के बाद स्टेशन मास्टर मांग पत्र की मूल प्रति में ब्लॉक की अवधि या अन्य विशेष अनुदेश यदि कोई हो को लिखकर जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक को वापस कर देगा। गा, इकहरी लाइन सेक्शन में कार्य करना तथा आगे बढ़ना। स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा। अंतिम रोक सिग्नल को यदि कोई है ऑफ करेगा। ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने वाली ट्रैक अनुरक्षण मशीनों की संख्या लिखते हुए ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र जारी करेगा जिस पर सभी ट्रैक अनुरक्षण मशीनों के लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक को
टोकन सहित यदि कोई हो तो सौंपा जाएगा। प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक अंतिम ट्रैक अनुरक्षण मशीन में यात्रा करेगा। कार्य समाप्त होने पर आगमन रिसेप्शन सिग्नल ऑफ करके गाड़ियों को स्टेशन पर लिया जाएगा। स्टेशन का पॉइंट्समैन पहले रोक सिग्नल से हरा हाथ संकेत तब तक दिखाएगा जब तक अंतिम मशीन स्टेशन में प्रवेश नहीं कर लेती। अगले स्टेशन पर पहुंचकर प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक अंतिम मशीन के ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के बाद ही टोकन हो तो वह एवं ट्रैक अनुरक्षण मशीन का परमिट स्टेशन मास्टर को सौंपेगा। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है, तभी स्टेशन मास्टर ब्लॉक खंड क्लियर करेगा। इकहरी लाइन सेक्शन कार्य एवं वापसी। पहला, टोकन टैबलेट उपकरण के साथ स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा, अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करेगा। ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने वाली ट्रैक अनुरक्षण मशीनों की संख्या लिखकर यदि कोई हो ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र जारी करेगा, जिस पर सभी ट्रैक अनुरक्षण मशीनों के लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक को टोकन टैबलेट सहित सौंपा जाएगा। प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक प्रथम ट्रैक अनुरक्षण मशीन में यात्रा करेगा। कार्य समाप्त होने पर आगमन सिग्नलों को ऑफ करके मशीनों को स्टेशन पर लिया जाएगा। स्टेशन पॉइंट्समैन पहले रोक सिग्नल पर खड़े होकर हरा हाथ सिग्नल तब तक दिखाएगा जब तक कि अंतिम मशीन स्टेशन में प्रवेश नहीं कर लेती। समस्त मशीनों के ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर लेने पर प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक टोकन टैबलेट एवं ट्रैक अनुरक्षण मशीन का अनुमति पत्र स्टेशन मास्टर को सौंपेगा। वह स्टेशन मास्टर को प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है। उसके बाद ही स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन को बंद करेगा एवं ब्लॉक उपकरण को समरूप नॉर्मल करेगा। दूसरा, टोकन रहित ब्लॉक उपकरण। स्टेशन मास्टर सेक्शन को ब्लॉक बैंक कर संटिंग चाबी निकाल लेगा। ट्रैक अनुरक्षण मशीन का अनुमति पत्र जारी करेगा, जिसमें ब्लॉक सेक्शन के तहत कार्य करने वाले मशीन की संख्या, स्टेशन जिस पर वह वापस आएगी आदि दर्शाएगा। इस पर ट्रैक अनुरक्षण मशीन के सभी लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संटिंग चाबियों के साथ प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक को सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम रोक सिग्नल खतरे की स्थिति में पार करने के लिए T369 3B भी जारी किया जाएगा। प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक पहली मशीन में यात्रा करेगा। कार्य समाप्त होने पर रिसेप्शन सिग्नल ऑफ करके मशीन को स्टेशन पर लिया जाएगा। स्टेशन का पॉइंट्समैन पहले रोक सिग्नल पर हरा हाथ सिग्नल तब तक दिखाएगा जब तक कि अंतिम मशीन स्टेशन में प्रवेश न कर ले। प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक सभी मशीनों के ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर लेने के बाद ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर को संटिंग चाबी एवं ट्रैक अनुरक्षण मशीन का अनुमति पत्र सौंपेगा। वह स्टेशन मास्टर को अनुरक्षण प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है, तभी स्टेशन मास्टर ब्लॉक बैंक हटाएगा। दोहरी लाइन सेक्शन कार्य एवं प्रस्थान। पहला, सही दिशा से स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा। ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने वाली ट्रैक अनुरक्षण मशीनों की संख्या लिखकर ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र जारी करेगा, जिस पर सभी मशीनों के लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक को सौंपा जाएगा।
प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक अंतिम मशीन में यात्रा करेगा। अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके मशीनों को रवाना किया जाएगा। कार्य समाप्ति पर रिसेप्शन सिग्नल ऑफ करके मशीनों को स्टेशन पर लिया जाएगा। स्टेशन का पॉइंट्समैन पहले रोक सिग्नल के नीचे से हरा हाथ सिग्नल तब तक दिखाएगा जब तक कि अंतिम मशीन स्टेशन में प्रवेश नहीं कर लेती। अगले स्टेशन पर पहुंचकर जब अंतिम मशीन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर ले तब प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक अनुरक्षण मशीन की अनुमति पत्र स्टेशन मास्टर को सौंपेगा। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है, तभी स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगा। दूसरा, गलत दिशा में स्टेशन मास्टर ब्लॉक टेलीफोन पर पिछले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा, यह दर्शाते हुए कि कितनी मशीन उस स्टेशन से अगले स्टेशन तक कार्य करेगी। स्टेशन मास्टर PLC बनाएगा। ट्रैक अनुरक्षण मशीन का अनुमति पत्र जारी करेगा, जिस पर कार्य करने वाली मशीन की संख्या, कार्य समाप्त होने पर मशीनों को किस स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा तथा लाइन जिस पर मशीनें कार्य करेंगी आदि का उल्लेख करेगा। PLC तथा ट्रैक अनुरक्षण मशीन के अनुमति पत्र पर समस्त लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक अंतिम मशीन में यात्रा करेगा। समस्त सम्मुख कांटों को सही सेट करने एवं तालित करने तथा ट्रेलिंग कांटों को जिस पथ से मशीन गुजरेगी सही तरीके से सेट करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित प्राधिकार जारी करने के बाद ही मशीनों को पायलट करके स्टेशन के बाहर निकाला जाएगा। समस्त सम्मुख कांटों को सही सेट करने एवं तालित करने तथा ट्रेलिंग कांटों को जिस पथ से मशीन गुजरेगी सही तरीके से सेट करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित प्राधिकार जारी करने के बाद ही मशीनों को पायलट करके स्टेशन मास्टर के बाहर निकाला जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद अगले स्टेशन पर पहुंचकर लोको पायलट सही लाइन से संबंधित पहले रोक सिग्नल या गलत लाइन से संबंधित अंतिम रोक सिग्नल के सामने या जो भी पहले आए पर अपनी मशीनें रोक देंगे। ब्लॉक स्टेशन के दूसरे छोर का स्टेशन मास्टर सिग्नल के नीचे जिस पर मशीन सबसे पहले आएगी यूनिफॉर्म में एक रेलवे कर्मचारी को पदस्थ करेगा, जो खतरा हाथ सिग्नल पर मशीनों को रोकेगा और उसके पश्चात स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित प्राधिकार जारी करने पर मशीनों को स्टेशन तक पायलट करेगा। यदि लोको पायलटों को सिग्नल के नीचे मशीन को स्टेशन तक ले जाने के लिए यूनिफॉर्म में कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं दिखता है तो सहायक नियम 4.44 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। सम्मुख दिशा में समस्त क्रॉस ओवर कांटों की जिस पर से मशीन गुजरेगी क्लैंप और पैडलॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन पर पहुंचकर प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक PLC ट्रैक अनुरक्षण अनुमति पत्र अंतिम मशीन के ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने पर ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है। इसके बाद ही स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन बंद करेगा एवं सामान्य गाड़ी संचालन प्रारंभ हो सकेगा। 4. दोहरी लाइन सेक्शन कार्य करना एवं वापसी। पहला, सही दिशा में स्टेशन मास्टर सेक्शन को ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा तथा ब्लॉक उपकरण की सुई को सीधे गाड़ी लाइन पर है स्थित में करेगा और डायडो ब्लॉक उपकरण मामले में संटिंग चाबी को निकाल लेगा। ब्लॉक सेक्शन के अंतर्गत कितनी ट्रैक मशीनों को कार्य करने की अनुमति दी गई है एवं स्टेशन जहां वे मशीनें वापस आएंगी का उल्लेख करते हुए ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र जारी करेगा, जिस पर से सभी लोको पायलट हस्ताक्षर करेंगे एवं इसे संटिंग चाबी यदि कोई हो तो
उसके साथ प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक को सौंप देंगे। प्रभारी जूनियर इंजीनियर SE रेल प्रबंधक प्रथम ट्रैक अनुरक्षण मशीन पर यात्रा करेगा। इसके अतिरिक्त खतरे की स्थिति पर अंतिम रोक सिग्नल से गुजरने के लिए T-369 3B जारी किया जाएगा। कार्य समाप्त होने पर लोको पायलट सही लाइन से संबंधित पहले रोक सिग्नल या लाइन जिन पर वे चल रहे हैं से संबंधित अंतिम रोक सिग्नल के सामने या जो भी पहले आए उस पर अपनी मशीनें रोकेंगे। स्टेशन मास्टर उस सिग्नल जिस पर मशीन सबसे पहले आएगी पर यूनिफॉर्म में एक रेलवे कर्मचारी को पदस्थ करेगा जो खतरा हाथ सिग्नल पर मशीनों को रोकेगा और इसके पश्चात स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार पत्र जारी करने पर मशीन को स्टेशन तक पायलट करेगा। यदि लोको पायलट मशीनों को पायलट करने के लिए तैनात कर्मचारी को नहीं पाते हैं तो सामान्य नियम 4.44 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सभी सम्मुख क्रॉस ओवर कांटों को जिन पर से मशीनें गुजरेंगी को क्लैंप लगाकर तालित कर दिया जाना चाहिए। स्टेशन में पहुंचने पर प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक द्वारा अंतिम मशीन के ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर लेने पर ट्रैक अनुरक्षण अनुमति पत्र को ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाएगा। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि गाड़ी संचालन के लिए ट्रैक पूरी तरह फिट है। तभी स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन को बंद करेगा और सामान्य संचालन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, गलत दिशा में स्टेशन मास्टर सेक्शन को ब्लॉक बैंक करेगा। ब्लॉक उपकरण की सुई को सीधे गाड़ी लाइन पर है स्थिति में करेगा और दोहरी लाइन पर डायडो ब्लॉक उपकरण के मामले में सेंटिंग चाबी निकाल लेगा। स्टेशन मास्टर अनुरक्षण मशीन की संख्या, स्टेशन जहां से वापस आएगी आदि का उल्लेख करते हुए ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र जारी करेगा जिस पर लोको पायलटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं इसे सेंटिंग चाबी यदि कोई हो के साथ प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक को सौंप दिया जाएगा। प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक पहली ट्रैक अनुरक्षण मशीन में यात्रा करेगा। मशीनों को स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार पर सभी सम्मुख कांटों को सही तरह से सेट तथा तालित करने तथा ट्रेलिंग कांटों को जिस पर से मशीन गुजरेगी सही तरीके से सेट करने के पश्चात स्टेशन के बाहर तक पायलट किया जाएगा। कार्य समाप्त होने पर सिग्नलों को ऑफ करके मशीनों को लिया जाएगा। स्टेशन पॉइंट्समैन स्टेशन पर अंतिम मशीन को आने तक प्रथम रोक सिग्नल के नीचे हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक द्वारा सभी मशीनों द्वारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने पर ही ट्रैक अनुरक्षण मशीन अनुमति तथा सेंटिंग चाबी यदि कोई हो तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर को सौंपा जाएगा। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि ट्रैक गाड़ी संचालन के लिए फिट है। तभी स्टेशन मास्टर ब्लॉक बैक हटाएगा। 6. ट्रैक अनुरक्षण मशीन जो किसी गाड़ी ट्रैक अनुरक्षण मशीन के पीछे पीछे चल रही है। पहला, कार्य हेतु ट्रैक अनुरक्षण मशीन पूर्णतः वैक्यूम एयर ब्रेक द्वारा संचालित गाड़ी के पीछे उसी ब्लॉक सेक्शन में चल सकती है। जब अनुरक्षण मशीन किसी गाड़ी के पीछे चल रही हो तो उस गाड़ी एवं ट्रैक अनुरक्षण मशीन के मध्य कम से कम 200 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, उन इकहरी लाइन प्रणाली वाले सेक्शनों पर जहां टोकन ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां ट्रैक अनुरक्षण मशीन का प्रभारी आगे जा रही गाड़ी के लोको पायलट से उस ब्लॉक सेक्शन का टोकन प्राप्त कर टोकन को पाउच में बंद कर पाउच को आगे जा रही गाड़ी ट्रैक अनुरक्षण मशीन के लोको पायलट को सौंप देंगे, परंतु वह इस पाउच की चाबी अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा। वह टोकन जिसे सही तरीके से लॉक किया गया है
आगे जा रही गाड़ी ट्रैक अनुरक्षण मशीन के लोको पायलट द्वारा अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद स्टेशन पर दिया जाएगा। तीसरा, जब कोई ट्रैक अनुरक्षण मशीन किसी गाड़ी ट्रैक अनुरक्षण मशीन के पीछे चल रही हो तो अंतिम रोक सिग्नल को उसके लिए ऑफ नहीं किया जाएगा। पीछे चल रही मशीन के प्रभारी कर्मचारी को सिग्नल की ऑन स्थिति में पार करने के लिए फॉर्म टी 369(3)B पर प्राधिकार दिया जाएगा। चौथा, संपूर्ण रूप से गाड़ी ट्रैक अनुरक्षण मशीन के अगले स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात स्टेशन मास्टर सामान्य तरीके से पीछे आ रही ट्रैक अनुरक्षण मशीन के लिए रिसेप्शन सिग्नल को ऑफ करेगा। पांचवा, आने वाली गाड़ियों के इन तथा आउट रिपोर्ट को गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में अलग अलग दर्ज किया जाएगा, जहां ब्लॉक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आगे जाने वाली गाड़ी रेलपथ अनुरक्षण मशीन के आगमन के बाद ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक उपकरणों पर क्लियर नहीं किया जाएगा, परंतु इन रिपोर्ट पिछले स्टेशन को ब्लॉक उपकरण से लगे हुए टेलीफोन पर दी जाएगी। इकहरी लाइन खंडों पर जहां टोकन संचालन प्रचलित है, आगे जाने वाली गाड़ी रेल अनुरक्षण मशीनों से प्राप्त विधिवत तालित तथा क्लेम किए हुए टोकन को ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा सेक्शन क्लियर करने के लिए इसे ब्लॉक उपकरण में तब तक डाला नहीं जाएगा जब तक कि रेलपथ अनुरक्षण मशीन के प्रभारी द्वारा इसका ताला नहीं खोला जाता। छठवां, पीछे जाने वाले रेलपथ अनुरक्षण मशीन के अगले स्टेशन पर आगमन होने पर रेलपथ अनुरक्षण का प्रभारी रेलपथ मशीन अनुरक्षण मशीन अनुमति पत्र को स्टेशन मास्टर को सौंप देगा तथा उसकी मशीन सुरक्षित रूप से आ चुकी है इस बात के प्रमाण स्वरूप गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा तथा मशीन के आगमन समय का उल्लेख करेगा। इकहरी लाइन खंड पर जहां टोकन संचालन प्रचलित है, रेलपथ अनुरक्षण मशीन के प्रभारी द्वारा इसका ताला खोला जाएगा और ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को सौंपा जाएगा। अगले स्टेशन को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन को सूचित करेगा तथा ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने की व्यवस्था करेगा। सहायक नियम 4.65.6 सतर्कताएं। पहला, मशीन का प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक कार्यस्थल के बचाव उल्लंघन की स्थिति में कार्यस्थल एवं बाजू वाले ट्रैक के बचाव के लिए उत्तरदायी होगा। मशीन का काम खत्म होने के बाद वह ट्रैक की संरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा। दूसरा, दोनों ओर के स्टेशन मास्टर इस ब्लॉक सेक्शन में आने वाले उन समस्त संपार फाटकों जहां पर टेलीफोन उपलब्ध है, ब्लॉक सेक्शन पर कार्य करने की अनुमति दी गई कुल मशीनों के बारे में प्राइवेट नंबरों को आदान प्रदान कर सूचित करेंगे। तीसरा, ब्लॉक सेक्शन में जब ट्रैक मशीनें एक के पीछे एक चल रही हों तो प्रत्येक मशीन के लोको पायलट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक दूसरे से 200 मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखे। चौथा, कार्य के दौरान जब किसी मानव युक्त या मानव रहित संपार फाटक से गुजरना हो तो प्रत्येक ट्रैक मशीन संपार फाटक के पहले रुकेगी तथा सड़क यातायात एवं ट्रैक मशीन को संरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही वहां से गुजरेगी। पांचवा, मशीन का प्रभारी जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर रेल प्रबंधक मशीन के बचाव के लिए अपने साथ बैनर फ्लैग 10 पटाखे एक लाल LED फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप लाल हाथ सिग्नल लिए 4 दक्ष फ्लैगमैन को हमेशा लेकर चलेगा। एक फ्लैगमैन 600 मीटर की दूरी पर कार्यस्थल के दोनों ओर बैनर फ्लैग दिखाएगा तथा एक फ्लैगमैन 1200 मीटर की दूरी पर कार्यस्थल के दोनों ओर रोक हाथ सिग्नल दिखाएगा। छठवां, दोहरी लाइन सेक्शन या यार्ड में कार्य करते समय कुछ मशीनों बराबर वाली लाइनों का उल्लंघन कर सकती हैं।
BRM अपनी ब्लेडों को फैलाते समय बराबर की लाइन का उल्लंघन कर सकती है। कार्य के दौरान यदि मशीन के किसी भी भाग द्वारा बराबर वाली लाइन का उल्लंघन की संभावना हो तो प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक दोनों लाइनों को ब्लॉक करने के लिए स्टेशन मास्टर को लिखित में देगा। उक्त पैरा 4.65.6 फिफ्थ के अनुसार दोनों लाइनों का बचाव एवं कंट्रोल स्टेशन मास्टर से खंड को ब्लॉक करने की अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। 7वां, CSM, DUO या अन्य किसी ऐसी मशीनों के मामले में जहां लोको पायलट सीधे सामने का दृश्य देखने की स्थिति में ना हो तो वह अपने सहायक को अगले पिछले कक्ष में तैनात करेगा जो मशीन के बैनर झंडी के आगे चले जाने जैसे अवरोध या उल्लंघन के बारे में मौखिक रूप से या हाथ सिग्नल झंडी द्वारा लोको पायलट को बताएगा ताकि मशीन के संचालक को तदनुसार नियंत्रित किया जा सके। सहायक नियम 4.65.7 स्टेशन पर खड़ी ट्रैक मशीन की सुरक्षा। पहला, ट्रैक मशीन के संचालन एवं उसे खड़ा करने की व्यवस्था स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रक के साथ सलाह करने पर की जाएगी। यदि कंट्रोल फोन कार्य नहीं कर रहा हो तो स्टेशन मास्टर आगे के निकटस्थ स्टेशन मास्टर से परामर्श करेगा। दूसरा, ट्रैक मशीन को सामान्यतः नॉन रनिंग लाइन पर खड़ा किया जाएगा। तीसरा, जब अपरिहार्य कारणों में यदि ट्रैक मशीन को चालू लाइन पर खड़ा किया जाए तो उसमें मैकेनिकल्स हैंड ब्रेक लगाए जाएंगे तथा सहायक नियम 5.23 एवं उसके सहायक नियम के अनुसार मशीन को रेल से चेन द्वारा बांध दिया जाएगा। चौथा, मशीन को खड़ा किए जाने पर लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन उल्लंघन चिन्ह तथा ट्रैप्स को क्लियर करके तथा निकटस्थ लाइन को अवरुद्ध किए बिना खड़ी है। मशीन को लुढ़कने से बचने के लिए लोको पायलट हाथ ब्रेक तथा स्किड लगाएगा। पांचवा, संबंधित कांटों को जिस लाइन पर मशीन को खड़ा किया गया है उसके विरुद्ध सेट किया जाएगा तथा ऐसे कांटों को क्लैंप या बोल्ट तथा कॉर्डर एवं तालित करके सुरक्षित किया जाएगा। चाबियों को स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में तब तक रखेगा जब तक कि मशीन साइडिंग या रनिंग लाइन से जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। मशीन प्रचालन अपना कार्यभार तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि वह इस बात से स्वयं संतुष्ट न हो जाए कि मशीन को उचित तौर पर निश्चित रूप से सुरक्षित कर लिया गया है। सहायक नियम 4.65.8 स्टेशन प्रबंधक की फॉर्म T806 पर अनुमति लिए बिना मशीन यातायात यार्ड के अंदर नहीं जाएगी या नहीं चलेगी। जिस लाइन पर ट्रैक अनुरक्षण मशीन खड़ी की गई है उस लाइन पर किसी गुड्स पैसेंजर स्टॉक की संटिंग की अनुमति नहीं होगी और न ही मशीन जोड़कर किसी प्रकार की संटिंग की जाएगी। सहायक नियम 4.65.9 खराबी एवं दुर्घटनाएं का ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक मशीन की खराबी को श्रेणी जे के तहत दुर्घटना मानी जाएगी। वर्तमान नियमानुसार ट्रैक मशीन की दुर्घटना को गाड़ी दुर्घटना माना जाएगा एवं तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक मशीन के खराब होने की स्थिति में प्रभारी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, रेल प्रबंधक खराब मशीन को पास के स्टेशन तक ले जाने का निर्णय लेगा बशर्ते कि ब्रेक पावर अच्छी हालत में है। अन्यथा खराब मशीन को ले जाने के लिए लाइट इंजन से भेजने हेतु संदेश वाहक द्वारा पास के स्टेशन मास्टर को तथा पोर्टेबल फोन के द्वारा नियंत्रक को सूचना दी जाएगी। ब्रेकयान की स्थिति में सहायक नियम 6.03 के अनुसार मशीन का बचाव किया जाएगा। यदि मशीन प्रभारी को यह लगता है कि सेक्शन को क्लियर होने में लंबा समय लग सकता है तो तत्काल ही दुर्घटना राहत गाड़ी के लिए मांग करेगा।
सहायक नियम 4.65.10 गति का CRS द्वारा अनुमोदित गति ही अधिकतम अनुमत गति होनी चाहिए, लेकिन घाटों एवं क्रॉसिंग पर गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक प्रतिबंधित होगी। गलत दिशा में कार्य करते समय जब आगे का दृश्य साफ हो तो गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए तथा जब आगे का दृश्यता साफ ना हो तो गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायक नियम 4.65.11 ट्रैक अनुरक्षण मशीन हेतु अनुमति का प्रपत्र, मशीन का प्रकार, मंडल, स्टेशन सील, मशीनों की संख्या, समय, तिथि। मशीन के प्रभारी प्राधिकारी का नाम व पदनाम। विकल्प पहला, अप डाउन लाइन इकहरी लाइन सेक्शन से। दूसरा, इकहरी लाइन सेक्शन कार्य करना तथा आगे बढ़ना। तीसरा, इकहरी लाइन सेक्शन कार्य करना तथा वापस आना, टोकन सहित उपकरण। चौथा, इकहरी लाइन सेक्शन कार्य करना तथा वापस आना, टोकन रहित उपकरण। पांचवा, दोहरी लाइन अप डाउन कार्य करना तथा सही दिशा में आगे बढ़ना। छठवा, दोहरी लाइन अप डाउन कार्य करना तथा गलत दिशा में आगे बढ़ना। सातवा, दोहरी लाइन अप डाउन कार्य करना वापस आना सही दिशा में। आठवां, दोहरी लाइन अप डाउन कार्य करना वापस आना गलत दिशा में, जो भी लागू हो। सामान्य नियम 4.66 निजी इंजन तथा वाहन विशेष अनुदेशों के अनुसार व्यवस्था के सिवाय ऐसे इंजन या अन्य वाहन को जो किसी स्वामी की निजी संपत्ति है रेल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहायक नियम 4.66.1 प्राइवेट फर्मों के इंजन प्राइवेट फर्मों के इंजन इस रेलवे पर चालू इन स्टीम या बेकाम डेड स्थिति में अपने पहियों पर तब तक नहीं चलाए जाएंगे जब तक कि मुख्य परिचालन प्रबंधक ने विशेष रूप से ऐसा करने का प्राधिकार न दे दिया हो। जब इंजन बेकार स्थिति में अपने पहियों पर चलाने हों, इंजन को रवाना करने से पहले इंजन के मालिक द्वारा अपने खर्च पर गति पैदा करने वाले भागों को इंजन से अलग करवा देना चाहिए तथा पीतल का सभी सामान और अलग की जा सकने वाली फिटिंग्स को पेटियों में बंद कर देना चाहिए। प्राइवेट फर्म के किसी इंजन को गाड़ी में लगाने से पूर्व निकटतम लोको फोरमैन द्वारा उसकी परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए और यदि वह चलने योग्य हो तो लोको फोरमैन को इसका प्रमाण पत्र देना चाहिए और वह प्रमाण पत्र डिब्बे मार्ग पत्रक में संलग्न कर देना चाहिए। इंजन पर एक सहायक लोको पायलट तेल देने के लिए अवश्य रहना चाहिए। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।